हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब, आपके वक्त का। आजिज जामरा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और कुछ देर में खेलदास साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से बात करूं। हल्का इन्हें 249 में वैसे क्या हुआ है? क्या आप नहीं समझते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात का जो नतीजे आ रहे हैं, चाहे वो नौशेरा के हों, चाहे वो डस्का के हों, या जितने भी ज़िमनी इंतखाब हुए हैं, एक आध के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनमें हार रही है? तो आप नहीं समझते हैं कि आवाम आपकी पॉलिसीज को मुस्तरद कर रही हैं, जिसकी वजह से इवन 249 जो कि आपकी जीती हुई सीट थी उसमें भी आपको वोट नहीं पड़े हैं और कलअदम जमात ने आपसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं? कमाल है वैसे मीडिया के ऊपर डाटा पेश करता है तो कितनी खूबी से पेश करता है। भाई एक इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान में भी हुआ था, ठीक है, और उसके अलावा कराची के अंदर भी 2 ज़िमनी इंतखाबात हुए थे फौरन इलेक्शन के बाद। वो आप तो इलेक्शन के बाद कह देंगे। एक मौजम अब्बासी भी थे, और जिन सीटों पे पीटीआई जीती हुई थी उनमें से सिर्फ ये दूसरी सीट है जिसके ऊपर पीटीआई को लॉस हुआ है। एक का तो आपको वजह पता चल गई थी, पार्टी के अंदर इख्तिलाफ पैदा हुआ जो परवेज की सीट के नीचे था, और दूसरी ये वाली सीट जो है इसके ऊपर तो कमाल ही कमाल है, और उस कमाल के पीछे कितने कमालात हैं वो आज जामरा साहब बताएंगे। 3 सर्वे होते हैं मुल्क में या इस सीट के ऊपर, तीन मुख्तलिफ एजेंसियां सर्वे करती हैं, और वो जब 3 सर्वे कर लेती हैं और तीनों में दिखा दिया जाता है पीटीआई लीड कर रही है, तो आखिर में जिस दिन नतीजा आता है उसके अंदर जीती हुई जमात जो होती है वो पीपीपी होती है जो सर्वे में 6ठे नंबर पे। तो कमाल है ना। तो अब ऐसे कमालात अगर सिंध गवर्नमेंट दिखाएगी और इलेक्शन कमीशन दिखाएगी, ये तो फिर लोगों का एतबार जो है इलेक्शन पे जाता रहेगा। हमारे से ज्यादा मान लिया। आपका पॉइंट आ गया, यही पॉइंट मैं आजिज जामरा साहब के सामने भी रखता हूं। आजिज जामरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो 6ठे नंबर पर आई थी 2018 के इंतखाबात में, और जनरल इलेक्शन में भी आपने 7000 वोट हासिल नहीं किए थे, 35-36 हजार वोट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के। तो कैसे हो गया कि आपने डबल कर ली अपनी वोट की कैपेसिटी को एक ऐसे हल्के में जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फसल, पहली बात तो फिरदौस शमीम नकवी साहब की जितनी भी गुफ्तगू हुई वो मैं सुन नहीं पाया। बिल्कुल उनकी आवाज जो है वो मुझ तक नहीं पहुंची। वो कह रहे हैं कि कमाल हो गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कमाल ही कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई जो सर्वे थे वो जिता नहीं रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीत रही थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे जीत गई, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखिए मुझे तो अजीब मन तक लगा। और अच्छा, अभी पीटीआई की जो ये मेंटेलिटी है ना, जो कैफियत है, वो यही है कि ये डिपेंड ही सर्वे पे करते हैं। ये सर्वे पार्टी है, ये ड्राइंग रूम में बैठ के सर्वे पे डिपेंड करते हैं। तो क्या जो मुस्तकबिल में इलेक्टोरल जो रिफॉर्म्स लाने की बात है, तो मेरे ख्याल में वो मशीनें नहीं लेके आए। आप सर्वे पे डिपेंड करें कि आइंदा पाकिस्तान के इलेक्शन जो होंगे वो सर्वे पे होंगे। सर्वे अगर जिसको नंबर 1 करार दे, उसकी नोटिफिकेशन निकाल दें कि वो कामयाब हुआ है, बाकियों को आप घर भेज दें। या तो आइंदा फिर यही सूरत हाल होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वैसे आजिज जामरा साहब, ऐसा क्या जंतर मंतर जादू किया अवाम पे 2049 की कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिता दिया, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि 2018 के इंतखाबात में 6ठे नंबर पर मौजूद थी? तो वही तो मैं बात कह रहा हूं कि ये लम्हा फिक्रिया है दोनों के लिए, एक गवर्नमेंट पार्टी के लिए, एक अपोजिशन पार्टी के लिए, कि उनके वोट कम कैसे हुए। ये पहले तो अपनी नाकामी और कोताही का एतराफ कर देना। पीएमएल-एन के पास जो है वो कई हलकों में अपने पोलिंग एजेंट भी नहीं थे। अच्छा, दूसरी बात, ये वोट जो बढ़े हैं ना, ये पीपल्स पार्टी की मेहनत का नतीजा है। वो 16,000 तक आए। अच्छा, एक पार्टी के वोट नहीं बढ़े। अगर आप थोड़ा लिस्ट को चेक करें, मुस्तफा कमाल जो 7वें नंबर पे थे और 1250 वोट थे, आज वो वोट उठा रहा है 9,000। टीएलपी के वोट भी बढ़े हैं साहब का। अगर आप एक पार्टी को टारगेट क्यों किया जा रहा है कि वोट बढ़े? भाई हमें जितवाने में
जहां पर हमारी मेहनत ने काम दिखाया, वहां पर जो मेन रीजन है हमारी कामयाबी का, वो खुद पीटीआई है, वो खुद इमरान खान का नैरेटिव है, जिसमें महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके, वो बढ़ती गई। जो कराची के लिए झूठे ऐलानात किए गए, वो सबब है। जो आपने शख्स को यहां से मुंतखब करवाया था, सिलेक्ट करवाया था, वो खुद झूठा साबित हुआ, नौकरियों की बारिश नहीं आ सकी, और सोने पे सुहागा। इनकी सिर्फों में मातम इसलिए है कि आपने देखा होगा कि एक दिन पहले खुर्रम शेर जमा साहब की एक ऑडियो रिपोर्ट ने ही कारकुनों को कसमें दे रहे हैं कि भाई टेंट तो लगा दो, वो तो डेकोरेशन वाले लेके आए, आप बैठो तो सही। और कल ही असलम खान, इनके जो एमएनए हैं, उन्होंने क्या किया है, 164 किया है पीटीआई के। अब जब आपके अपने एमएनए आपके ऊपर अदम एतमाद करें कि आपकी नालायकी और कोताही की वजह से आपको शिकस्त हुई है, तो उसका जुर्म मैंने किया। आपका पॉइंट आ गया, ये पॉइंट में रखता हूं फिरदौस शमीम नकवी साहब के सामने। फिरदौस साहब, क्या कहेंगे आप? फ्लॉप नैरेटिव था इमरान खान का, जिसकी वजह से अवाम, जो मैं आपसे भी सवाल कर रहा था, जो वादे किए गए थे, और खास तौर पर अगर फैसल वावडा की बात की जाए, फैसल वावडा जो थे पानी के वजीर भी रहे, पानी के मसले हल नहीं किए, अपने हल्के तक में वो नहीं गए। वो कहते हैं कि जब से जीते और उसके बाद कभी उन्होंने हल्का 249 का रुख तक नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं पड़ा। मतलब मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन पहले अजीज जामजा साहब, जो उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया वो बड़ा जबरदस्त क्राइटेरिया सेट किया। तो जरा बताए ना, कराची में तो बल्दिया में पानी 13 साल पहले आ गया था, और ऐसा पानी आया कि पूरे कराची में कहीं पानी ऐसा नहीं। वहां 13 साल के अंदर उन्होंने इतनी सीवरेज की लाइनें डाली हैं कि आपको कोई उबलता हुआ गटर नजर नहीं आता। अगर और सड़कें तो ऐसी हैं कि शारे फैसल भी जो है वो देख के लोग कहते हैं ये मंजदार की सड़क होगी जो बल्दिया में सड़क। परफॉर्मेंस के ऊपर वोट मिला है। पूरे आपको टीवी पर दिखा रहे थे, वो सारा मीडिया झूठ बोल रहा था, कहीं और की थी। चलिए सर, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस आपको लगता है कि सही नहीं थी और सही नहीं है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अच्छा परफॉर्म कर रही है? अरे पहले इनका तो अपनी परफॉर्मेंस, ये 13 साल से इन्होंने जो कमालात किए उस हल्के में, वो सारे लोग जानते हैं, जो कि परफॉर्मेंस दिए जिसकी बुनियाद पे वोट किया। दूसरे टीएलपी को भाई वोट पड़े थे 24,000, जाके खोल लो अजीजा, उनके वोट भी कम हुआ है, ओवरऑल टर्नआउट बहुत कम हुआ है। सिर्फ पीपल्स पार्टी का बड़ा है। जितने सर्वे थे, अगर तुम्हें सर्वे पे यकीन नहीं है, सर्वे को वोट का देमुल बदल नहीं समझा जाता, लेकिन सर्वे को प्रिडिक्टर समझ जाता है, और प्रिडिक्टर में साइंस के लिहाज से जो मार्जिन ऑफ एरर है वो भी कॉल आउट होता है। और दुनिया में माजी में 98% सर्वे जब इस रेंज के होते हैं, उनकी प्रिडिक्शन सही होती है। इट इज नेवर अ रिप्लेसमेंट, इट इज अ प्रिडिक्टर। बात यह है कि कभी तुमने देख के चावल खाते हुए देख के 2 चावल उठा के कहते हो देख सही है या गलत है। न सर्वे भी बेटा इसी तरह होता है। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, आप मुझसे थोड़े छोटे हैं, कि ये जो सर्वेज है ना, इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और सर्वे को मिक्स ना करो। उसके ऊपर ही इनका अगला सवाल होगा, वो बात करके आपको मैं वो भी तसल्ली से समझा दूंगा। ये बात दुरुस्त है कि एमएनए को ज्यादा आना चाहिए, मैं इससे कभी डिनाई नहीं करूंगा। ये भी मुमकिन हो सकता है कि पीटीआई जो थे वो सर्वेस के लिहाज से हमारा मुकाबले में जो नंबर 2 था उसने गेन करके वो नंबर 1 हो गया, और हम पहले नंबर से जो है 10 पॉइंट पीछे नीचे आ गए, इसलिए उसने कैंपेनिंग ज्यादा अच्छी की। लेकिन ये मुमकिन नहीं होता जो इन्हीं ने कहा है। तो इलेक्शन में धांधली हुई है, पीटीआई जीतती ना जीतती वो दूसरी बात है, और इसके ऊपर तमाम पार्टी तकरीबन मुत्तफिक हैं। ठीक, पीटीआई ये बात मैं मानने को तैयार हो सकता हूँ किसी हद तक, कि क्योंकि हम एक मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, अवाम जो है इनके जो दोनों सारी पीडीएम और सब जो लगी हुई है एक पार्टी की सिर्फ बुराई करने में, उसकी अच्छी बातों का जिक्र नहीं कर रहे। अभी जनरल इलेक्शन आने दें, देख लेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।